नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के चतुर्थ भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन हम करते हैं। यदि चतुर्थेश अथवा नवमेश की दृष्टि या युति सूर्य के साथ हो या अन्य कोई भी संबंध सूर्य के साथ बन रहा हो तो जातक की माता की मृत्यु होती है। अगला सूत्र है चतुर्थेश, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा, जो ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा हो और जो मातृ स्थान अर्थात चतुर्थ स्थान में स्थित ग्रह से विकसित हो। कौन कौन? चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा, जो ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा हो और जो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ ग्रह से देखा जा रहा हो, विकसित हो। इन चारों में से जो सर्वाधिक अरिष्ट कारक ग्रह होता है उसकी महादशा अंतर्दशा में जातक की माता की मृत्यु होती है। यदि बृहस्पति गोपुरांश अर्थात 4 शुभ वर्गों आदि में हो अथवा सुख स्थान में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, या धन भाव अर्थात द्वितीय भाव, आय स्थान अर्थात एकादश स्थान और वृद्धि स्थान अर्थात चतुर्थ भाव में अपनी उच्चादि राशि में स्थित होकर के बैठा हो, कोई भी स्थिति बन रही हो, या तो बृहस्पति 4 शुभ वर्गों में हो, गोपुरांश में हो, या सुख स्थान में चतुर्थ भाव में बैठा हो, या द्वितीय भाव, एकादश भाव और चतुर्थ स्थान में, इसमें से किसी में भी अपनी उच्च इत्यादि राशि में स्थित होकर के बैठा हो तो वैसा जातक सुखी होता है। यदि चतुर्थ भाव पर बुध की दृष्टि पड़ती हो अथवा चतुर्थ भाव 2 सौम्य ग्रहों के बीच में हो अर्थात तृतीय भाव और पंचम भाव में सौम्य ग्रह बैठे हों, इसका मतलब क्या होता है कि चतुर्थ भाव शुभ कर्तृयोग में हो, या चतुर्थ भाव बृहस्पति की राशि अथवा अंश में हो तो जातक सदैव पुण्य कर्म में रत रहता है, हमेशा पुण्य कर्म करता रहता है। यदि चतुर्थ भाव में नीचस्थ अर्थात अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में या लग्न से अनिष्ट भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश, अष्टेश या द्वादशेश या लग्नेश का शत्रु ग्रह, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो, कौन कौन? अपनी नीच राशि में कोई ग्रह बैठा हो चतुर्थ भाव में, या अपनी शत्रु राशि में स्थित होकर के कोई ग्रह बैठा हो, या लग्न से अनिष्ट भाव का स्वामी षष्ठेश, अष्टेश या द्वादशेश में से कोई एक बैठा हो, या लग्नेश का शत्रु ग्रह बैठा हो चतुर्थ भाव में, तो उसके प्रकोप से जातक के शरीर, सौख्य इत्यादि का नाश होता है। चतुर्थ भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।